नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो उन निर्देशांकों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। कार्तीय तल है, वाई ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स। एक त्रिभुज है, हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्षों का निर्देशांक है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हमने मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, बिंदु B से x अक्ष पर एक लंब BM, बिंदु A से AN और C से हमने एक लंब खींच लिया CO। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु B का निर्देशांक है x2 y2। x2 क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी। यहाँ पर O को हटाकर हम दूसरा बिंदु कर ले रहे हैं कोई P, क्योंकि O यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ पर B का निर्देशांक है x2 y2। x2 क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी। y2 है y अक्ष पर चली गई दूरी, तो यह दूरी हो जाएगी y2। बिंदु A का निर्देशांक है x1 y1। x1 का मतलब होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, O से लेकर N तक की दूरी x1 है। और y1 जो है y अक्ष पर चली गई दूरी है, तो यह दूरी हो जाएगी y1। बिंदु C का निर्देशांक है x3 y3, जहाँ x3 क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, तो यह दूरी हो जाएगी x3। और y3 क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को चित्र की सहायता से कैसे लिख सकते हैं। ABM N, ABM N एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब ABM N का क्षेत्रफल, समलंब ABM N का क्षेत्रफल धन, यहाँ पर देख रहे हैं ANPC भी एक समलंब चतुर्भुज है, धन समलंब ANPC का क्षेत्रफल। ANPC का क्षेत्रफल, और इसमें से अगर हम समलंब BMPC का क्षेत्रफल घटा दें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समलंब BMPC का क्षेत्रफल,
समलंब कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चार भुजाओं से या चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंदाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 1 2 3 4 चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंदाकृति है तो चतुर्भुज है। और ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। इस चतुर्भुज में बीएम और एएन आपस में समांतर है और शेष भुजाएं AB और NM ये समांतर नहीं है। इन दोनों को आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये भुजाएं असमांतर हैं और ये भुजाएं समांतर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि समलंब ABMN का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? MN इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? BM और AN। BM प्लस AN। इसी तरह हम लोग समलंब ANPC का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी PN गुणे समांतर भुजाओं का योग AN प्लस CP। AN प्लस CP माइनस समलंब BMPC। समलंब BMPC का क्षेत्रफल निकालेंगे उसी तरह 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी MP हो जाएगी इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? BM और CP। BM और CP सबका मान निकालने पहले हम लोग MN, हमें MN का मान ज्ञात करना है। तो MN कैसे निकालेंगे? अगर हम ON अर्थात x1 में से OM अर्थात x2 घटा दें, x1 माइनस x2 हो जाएगा MN। BM का मान पता है y2 है। फिर आगे है AN का भी मान पता है y1। उसके बाद है PN हमें P और N के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर हम OP में से अर्थात x3 में से ON अर्थात x1 घटा दें तो यह मिल जाएगा हमें P1। AN का मान पता है y1। CP का मान भी पता है y3। MP हमें MP निकालना है अर्थात अगर हम OP मतलब x3 में से OM अर्थात x2 घटा दें तो हमें मिल जाएगा MP। सबका मान रख दें हम यहाँ पर 1/2 MN का मान है x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 BM का मान है y2 प्लस AN का मान है y1। BM का मान है y2 और AN का मान है y1 प्लस 1/2 PN का मान है x3 माइनस x1। AN का मान है y1 और CP का मान है y3। 1/2 MP का मान है नीचे x3 माइनस x2। BM का मान है y2
प्लस CP का मान है y6। आगे चलते हैं, इनका गुणा करते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि 1/2 सब में है, 1/2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। x1 का गुणा y2 में अगर हम करेंगे तो हो जाएगा x1 y2, x1 का गुणा y1 में करेंगे तो हो जाएगा x1 y1, माइनस x2 का गुणा y2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x2 y2, माइनस x2 का गुणा y1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x2 y1, प्लस x3 का गुणा y1 में करेंगे तो हो जाएगा x3 y1, x3 का गुणा y3 में करेंगे तो हो जाएगा x3 y3, माइनस x1 का गुणा y1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 y1, माइनस x1 का गुणा y3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 y3, माइनस लग जाएगा यहाँ पर x3, माइनस x3 का गुणा y2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x3 y2, माइनस x3 का गुणा y3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x3 y3, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, x2 का गुणा y2 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस x2 y2, प्लस x2 का गुणा y3 में कर देंगे तो हो जाएगा प्लस x2 y3। हमने सबका गुणा कर लिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 कट जाएगा, प्लस x1 y1 माइनस x1 y1 कट जाएगा, x3 y3 माइनस x3 y3 कट जाएगा। शेष पदों को हम लोग नीचे लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3। इसके बाद हम चलते हैं x1 y2 और माइनस x1 y3 को एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद हम x2 y3 और माइनस x2 y1 को एक साथ ले लेते हैं और x3 y1 माइनस x3 y2 को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम x1 कॉमन करते हैं तो हो जाएगा y2 माइनस y3, यहाँ से x2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा y3 माइनस y1, यहाँ से x3 कॉमन कर लें तो हो जाएगा y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। यही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा x1 y2 माइनस y3। त्रिभुज के क्षेत्रफल का यह सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके शीर्षों का निर्देशांक हमें पता हो। अगला टॉपिक है संरेख बिंदु। कॉलिनियर पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, जब वे एक सीधी रेखा पर स्थित हो।
तो उस समय हम लोग तीन बिंदुओं को संरेख कैसे सिद्ध करते थे? हम तीनों बिंदुओं में से दो दो बिंदुओं को लेकर उनके बीच की दूरी को ज्ञात करते थे, और किन्हीं दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर हो जाता था तो तीनों बिंदु संरेख होते थे। लेकिन हम अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से बिंदुओं को संरेख बिंदु कैसे सिद्ध करेंगे? तीन बिंदु मान रहे हैं कि पहला बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2 व तीसरा बिंदु है x3 y3। संरेख होंगे यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। यदि तीन बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख होते हैं। अर्थात 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने अभी निगमन किया था, होता है x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो। 2 से उधर गुणा कर देंगे तो इधर बचेगा x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यह तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। ये तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख होंगे यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। आइए हम लोग अगले प्रश्नावली 7C के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष ए का निर्देशांक है 0 0, बी का निर्देशांक है 5 0 और सी का निर्देशांक है 0 8। करा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 का मान 0, x2 का मान 5 और x3 का मान 0 है, y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 8 है। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। सबका मान रख दें हम लोग। x1 का मान हम लोग 0 रखते, y2 का मान है 0, y3 का मान है 8, x2 का मान है 5, y3 का मान है 8, y1 का मान है 0, x3 का मान है 0, y1 का मान है 0 और y2 का मान भी है 0। 0 का गुणा किसी भी पद में करें, गुणनफल 0 हो जाएगा। 8 में से 0 घटा देंगे 8, 5 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 40, यह 0 हो जाएगा। 2 से काट दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 20 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर डी सही है इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 1 की तरफ
हम लोग प्रश्न संख्या 2 के शेष प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। पहला है, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। जीरो एक, 1 2 और -2 -1। हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अर्थात एक सीधी रेखा पर स्थित है। हम जानते हैं कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 होता है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर x1 है 0, x2 है 1 और x3 का मान है -2, y1 का मान है 1, y2 का मान है 2 और y3 का मान है -3। तो पहले हम इन बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 × y2 - y3 धन x2 y3 - y1 धन x3 y1 - y2। सबका मान रख दें। x1 का मान है 0, y2 का मान है 2, y3 का मान है -1। माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। x2 का मान है 1, y3 का मान है -1, y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान है -2, y1 का मान है 1, y2 का मान है 2। 0 का गुणा किसी भी पद में करें, गुणनफल 0 हो जाएगा। -1 -2 हो जाएगा। -2 का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा -2। -1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा। -1 का गुणा -2 में कर देंगे तो हो जाएगा +2। कट जाएगा, बचेगा 1/2 गुणे 0 बराबर 0। चूंकि इन तीनों बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। अतः तीनों बिंदु संरेख। हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। शेष प्रश्नों को कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।